हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कांग्रेस का 51वां अधिवेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के बेस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने चेक किया, हमने खोजा है उसे, तो हमें ऐसा लगा कि इसमें से ये क्वेश्चन जब पूछा गया है तो आने वाले समय में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखो, जो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। हरिपुरा जो है ये एक गांव है। क्या है? गांव है। हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का जो 51वां अधिवेशन हुआ था वो एक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। कांग्रेस के इस अधिवेशन में ये कहा गया कि सबसे पहले एक नियोजन समिति, ठीक, एक नियोजन समिति मतलब राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाए। इंग्लिश मीडियम वाले नेशनल प्लानिंग कमेटी, क्या? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाएगा और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो जवाहरलाल नेहरू बनाए जाएंगे। इसका कार्य क्या था? किसी भी अधिवेशन को करने से पहले, ठीक, उसके बारे में पूरी तरीके से प्लान कर लेना। ठीक, क्या कर लेना? प्लान कर लेना कि कौन अध्यक्ष बनेगा, वहां पे कौन कौन से मुद्दाओं की चर्चा होगी, वहां पे कौन कौन कितने लोग कहां कहां पे बैठेंगे। मतलब ये सारी प्लानिंग जो सेटिंग है ये इसी में एक इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, इसकी जो जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसी में यह बताया गया कि अगर हमें देश को आजादी चाहिए, देश को आजाद कराना है, तो हमें देश के रजवाड़ों को, ठीक, देश के रजवाड़ों को हमें अपनी तरफ सीमित करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो देश के नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं, जो और लोग हैं, इनके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से ही ये यहाँ के सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक अखिल बोर्ड का भी गठन किया गया। समझ गए हमने इसमें क्या क्या बताया? अब लिखाते हैं आपके एग्जाम के बेस से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। ओके, चलिए आइए। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन कांग्रेस का 51वां अधिवेशन, हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आइए वही पुरानी प्रक्रिया अपनाते हैं कि भैया कांग्रेस का अधिवेशन ये वाला कब हुआ था, तो हम सन की बात कर लेंगे। ठीक, सन की बात करेंगे। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था ये भी बात कर लेंगे, स्थान की बात कर लेंगे। ठीक, स्थान में कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। हरिपुरा बता रहा हूं भाई, कहाँ हरिपुरा? ये पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। कौन अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस। चंद्र बोस। अब बात करेंगे कि प्रमुख कार्य क्या थे। कार्य, ठीक, देखो कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार नेशनल राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। क्या पहला कार्य जो है इस अधिवेशन में
राष्ट्रीय राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। चलिए आइए अपना दूसरा पॉइंट क्या देख लेते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इसी में शिक्षा के लिए एक अखिल बोर्ड का गठन किया गया। समझ गए। आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस के, इसी में महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट हम क्या रखेंगे, अंग्रेजों से आजादी के लिए भारतीय रजवाड़ों को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, कांग्रेस के इस अधिवेशन में यही 3 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट आपका ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो कांग्रेस का 91वां अधिवेशन है जो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? 91वें अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के 91वें अधिवेशन में शिक्षा के लिए कौन से बोर्ड का गठन किया गया था? तो अखिल बोर्ड का गठन किया गया था। तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रजवाड़ों को ठीक अंग्रेजों से आज़ादी के लिए, ठीक है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए भारतीय रजवाड़ों को शामिल करने का प्लान कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनाया गया था? कांग्रेस के 1938वें अधिवेशन जो हरिपुरा में हुआ था उसमें बनाया गया था। समझ गए आप लोग? ठीक है, कांग्रेस के इस अधिवेशन से इतना पूछा जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए साथ में। बस यही 3 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए मिटा देते हैं, मिटा दिया जाए, हो गया होगा। ओके,
चलिए आइए, अब कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हो गया है। अब कांग्रेस के 52वें अधिवेशन मतलब 52वें अधिवेशन की थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का जो 52वां अधिवेशन है, 52 अधिवेशन है, वो त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी में, ये त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? ये त्रिपुरी जबलपुर में पड़ता है। अच्छा, जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। अब इसे आप ध्यान से समझिए। ठीक, कांग्रेस का यही एक ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया गया। ठीक है, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरी तरफ गांधी जी के समर्थन से, सपोर्ट से खड़े किए गए व्यक्ति जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इनको गांधी जी ने खड़ा किया था। ठीक है, गांधी जी ने ये कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया को ही मतदान दे करके इस कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाएगा। मतलब पट्टाभी सीतारमैया ही मान लो मैं खड़ा हूं, गांधी जी ने कहा। ठीक है, लेकिन इस अधिवेशन में अंततः पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता की कमान संभाल लेते हैं। लेकिन किसी बात को लेकर के गांधी जी में और सुभाष चंद्र बोस में दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है, किसी मुद्दे को लेकर के। इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सका, इसीलिए कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस उस समय, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जो कांग्रेस के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बैठाया गया और सुभाष चंद्र बोस ने जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी नामक का इन्होंने गठन कर लिया। बस कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में यही कुछ मुद्दे हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नोट कर लिया जाए फटाफट। चलिए आइए, कांग्रेस का 52वां अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, आइए, सन लिखा हुआ है 1939। स्थान की बात करेंगे तो स्थान कहां हुआ था? त्रिपुरी। त्रिपुरा कौन कह रहा है? गलत बात है। त्रिपुरी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, जबलपुर के पास में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनके प्रमुख कार्य की बात कर लेते हैं। प्रमुख कार्य, ठीक है, चलिए। ठीक, अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान किए गए। अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान किए गए। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस
सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी का सपोर्ट के बावजूद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारमैया का सपोर्ट कौन कर रहा था? गांधी जी कर रहे थे। तब भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। पट्टाभी सीतारमैया हार गए। ठीक। दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? दूसरे पॉइंट में हम ये लिखेंगे, गांधी जी के बीच और सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद गांधी जी और सुभाष चंद्र बीच के होने पर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। अब अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। ठीक है, समझ गए आप लोग समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई थी? तो कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में क्या हुआ था? पट्टाभी सीतारमैया की हारी हुई थी।
कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन की अध्यक्षता पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बाद में किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मतदान किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पहली बार मतदान के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया गया था। ये था इसमें के कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए नोट भी करते चलिए। हमने बता दिया पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतदान के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया गया था? तो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में किया गया था। और कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन कब? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया गया था। समझ गए आप लोगों ने कब किया था? 1939 में किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कब? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी नामक पार्टी का गठन कब किया गया था? 1939 में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। हो गया, चलिए मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। ओके, चलिए आइए चलिए आइए अब कांग्रेस का 53वां अधिवेशन की बात हम कर लेते हैं। किस अधिवेशन की? 53। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 53। चलिए आइए कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात हम करते हैं। देखो, कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद ने किया था। इन्हीं के समय में, अबुल कलाम आजाद के समय में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी पास किया गया। समझ गए? तथा अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया था। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ है इसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस जो पार्टी है आज से इसको गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस के इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पास कर दिया। ये बातें अंग्रेजों को बहुत ज्यादा बुरी लगी। जब उनको ऐसा लगा कि अब इस पार्टी ने हम ही लोगों को भारत से निकालने का प्रस्ताव पारित कर दिया, तो उन लोगों ने ये कहा कि आज से जो ये कांग्रेस की जो पार्टी है ये कानूनी तौर पर गैर कानूनी पार्टी है, इसको आज से हम लोग रद्द करते हैं और आज के बाद इस पार्टी कहीं पर कोई अधिवेशन नहीं कर सकती है। अंग्रेजों ने क्या किया? जो कांग्रेस के जो सदस्य थे सभी कांग्रेसी सदस्यों को इन लोगों ने बंदी बनाना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? कांग्रेस के जो सारे प्रमुख नेता थे, प्रमुख क्या, सारे के सारे नेताओं को इन लोगों ने अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया? बंदी बना लिया गया। अब बंदी बनाने के बाद अंग्रेजों ने इस पार्टी को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया था। आगे पार्टी भी नहीं हो सकती थी। ठीक है, अब इसी समय पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन के उसमें जुट गया। ठीक है,
इसी समय क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। इधर 39 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध भी चला। अंग्रेजों ने क्या किया, बिना कांग्रेसी नेताओं के संपर्क से भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। इसीलिए भारत ने भी कहा कि ऐसा करो, अब तुम भी भारत से निकलो। तभी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसकी शुरुआत कर दी गई। 1941 से लेकर के 40 से ही लेकर के 45 तक जो कांग्रेस के अध्यक्षता की कमान संभाली वो अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के उस सिचुएशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की जिस समय देश पूरी तरीके से नाजुक अवस्था में चल रहा था। लगातार सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता की पद संभालने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, ये थे इस अधिवेशन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए नोट भी कर लेते हैं कि ये अधिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन आपके जहन में जरूर आएगा कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। 40 से लेकर के 45 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्षता पद संभालने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। चलिए आइए आप नोट कर लेते हैं कांग्रेस का 53वां अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था? वो 39 में हुआ था, तो जाहिर सी बात है अगर लगातार चल रहा तो ये 1940 में होगा। कहां हुआ था? रामगढ़। रामगढ़ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके प्रमुख कार्य कौन थे? इनके समय में कौन कौन से कार्य किए गए थे? चलिए इसके बारे में हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के इस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। पहला पॉइंट हो गया। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसमें दूसरा पॉइंट क्या हुआ। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी पार्टी घोषित किया गया। और कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया।
और कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। ठीक, चलिए आइए कुछ पॉइंट और हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। उन्नीस सौ 41 से 45 तक लगातार अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से अधिवेशन नहीं हुआ। समझ गए। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसमें आपके एग्जाम के बेस से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद संभालने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद था। दूसरा क्या था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था? तो कांग्रेस के इसी अधिवेशन में 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? कांग्रेस के नेताओं द्वारा अंग्रेजों ने कब बंदी बना लिया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो कांग्रेस के इसी अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस को अंग्रेजों द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ये तो थे आपके एग्जाम के बेस से कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट करिए इसको फटाफट। अरे भैया सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करेंगे कांग्रेस के लास्ट अधिवेशन के बारे में चर्चा हम करने जा रहे हैं। चलिए आइए, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा है? कांग्रेस का 54वां अधिवेशन, मतलब 50-4-54 इतना ही होता है ना। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन की बात हम करेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस के 44वें अधिवेशन की बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 41 से 45 तक तो कोई अधिवेशन हुआ नहीं है। ठीक है, तो 46 में अधिवेशन हुआ है, तो 53वें हमने बताया, 54वें की हम बात करने जा रहे हैं। देखो, स्वतंत्रता के समय बड़ी बात है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? जेबी कृपलानी। क्या नाम था उनका? जेबी कृपलानी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें आपसे कई तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये कहा जाएगा कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उन्होंने 1947 में अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद
फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर किसे बैठाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आगे कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, बस आपसे यही पूछा जाएगा, कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे? स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के बाद दोनों में डिफरेंट है और दोनों क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है। चलिए, कहां पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 45 तक तो भैया विश्व युद्ध ही चला था, तो 1946 में कहां हुआ था? मेरठ में। मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अध्यक्ष कौन थे 1946 में? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। ठीक है, प्रमुख कार्य क्या थे? कार्यवार इसमें कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, बस इतना, एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। ठीक, क्या लिखेंगे आप लोग? स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इनके इस्तीफे के बाद इन्होंने 1947 में इस्तीफा दे दिया था। दे दिया था। 1947 के बाद कांग्रेस के अधिवेशन, जब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तब 1947 में, 46 में कृपलानी थे, 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक पॉइंट और इसी में लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि 1947 में तो देश आजाद ही हुआ था। ठीक, एक पॉइंट और लिख लीजिए, 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? अच्छा, कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं? कांग्रेस के 69 टोटल अधिवेशन हुए हैं, मतलब 69 अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे उस समय। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जब स्वतंत्रता चल रहा था 47 में, तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्वतंत्रता के बाद 47 के बाद 48 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? पट्टाभी सीतारमैया। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तीन तो नहीं लेकिन दो इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। और स्वतंत्रता के समय 1947 में कौन कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता किया था। कुल 69 अधिवेशन हुए थे। ठीक, 69 अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे।
ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा कि आपसे कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे, ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के स्वतंत्रता के बाद की अध्यक्षता किसने किया था, तो पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। ये थे आपके एग्जाम के बेस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगा, अब शुरू होगा क्या, बंगाल विभाजन से अब से अगले लेक्चर में शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये आपका आज लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।